वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज की हमारी क्लास चुंबकत्व से शुरू होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और आपके जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा प्रीलिम्स का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है 2025 प्रीलिम्स के लिए। साथ ही लूसेंट की जो क्लासेस है बहुत ही प्रॉपर मैनर पर विज्ञान एप्लीकेशन पर चल रही है। आप विज्ञान एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से एक्सेस ले सकते हैं। चुंबकत्व से हम शुरू करते हैं। तो जो प्राकृतिक चुंबक है लोहे का ऑक्साइड है। अब यहाँ से दो प्रश्न आपके बनेंगे। सबसे पहली बात तो प्राकृतिक चुंबक जो है किसका ऑक्साइड है, तो लोहे का ऑक्साइड। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इसका सूत्र क्या है, तो Fe3O4 इसका सूत्र है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उसके बाद कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जाता है। इसकी विभिन्न आकृति होती है, जैसे छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। कुल मिलाकर चुंबकत्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि जो भी प्राकृतिक चुंबक है वो किसका ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है। सूत्र क्या है, Fe3O4। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि छड़ चुंबक छड़ के आकार की होती है, घोड़ा नाल चुंबक घोड़े के नाल के आकार की होगी, चुंबकीय सुई की अपनी अलग आकृति है। तो कृत्रिम विधियों से जो भी चुंबक बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और ये किससे मिलकर बनाए जाते हैं, लोहे से, इस्पात, कोबाल्ट आदि से मिलकर इनको बनाया जाता है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक में ये गुण होता है कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व। 2 नंबर की परिभाषा कभी आ जाए कि चुंबकत्व को परिभाषित कीजिए, तो बताना है कि चुंबक में एक गुण होता है जिसके कारण वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव या पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। फिर से दो प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न, चुंबक के किस सिरे पर या किस भाग में सबसे अधिक चुंबकत्व होता है, तो इसके सिरों पर, जिसे पोल कहते हैं। और इसका जो मध्य भाग है, जैसे ये चुंबक है, इसके जो सिरे हैं यहाँ पर सबसे अधिक चुंबकत्व रहेगा, इसे पोल कहते हैं। और जो मध्य भाग है वहाँ चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अकेले उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि किस तल में लटकाया जाता है, तो क्षैतिज तल में। कैसे लटकाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। तो उत्तर की ओर जो सिरा रहेगा उसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर जो सिरा रहेगा उसे दक्षिणी ध्रुव। किसी भी एक ध्रुव की संकल्पना नहीं की जा सकती, दोनों ध्रुव का अस्तित्व होता है। चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जो दोनों ध्रुव को रेखा मिलाएगी उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। नोट, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। कभी पूछ ले कि परिणामी ध्रुव क्या होता है, तो यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव है तो उसे परिणामी ध्रुव कहते हैं। आमतौर पर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तर दिशा में होता है उसे उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिणी दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव। और क्षैतिज तल पर स्वतंत्रता पूर्वक जब लटकाते तब ये ध्रुव देखने को मिलते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। ये इंडक्शन, ये महत्वपूर्ण शब्द है। प्रीलिम्स में कभी प्रश्न बनेगा कि चुंबकीय पदार्थों में चुंबक द्वारा जो चुंबकत्व है किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्रेरण से उत्पन्न होता है। स्थायी चुंबक क्या होते हैं, वे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता स्थायी चुंबक कहलाते हैं। ये इस्पात, कोबाल्ट और निकेल से बनाए जाते हैं। दो प्रश्न बनेंगे। सबसे पहली बात, स्थायी, वो पूछेंगे कि स्थायी चुंबक का चुंबकत्व क्या नष्ट हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं, स्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। किससे मिलकर बनते हैं, इस्पात से, कोबाल्ट से और निकेल से मिलकर इनको बनाया जाता है। नोट दिया हुआ है, चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से कुछ कम चुंबक की ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की, तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एसआई मात्रक क्या है, टेस्ला है। और सीजीएस मात्रक क्या है, गॉस। बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे किस में मापा जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो जो चुंबक है उसके चारों ओर का, ठीक है, चारों ओर की बात की है।
चारों ओर का क्षेत्र होते हैं उसमें जो चुंबक है उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? 10 की घात 4 गॉस। ये जो ऐसा फैक्चुअल डाटा है, बहुत संभावना होती है कि प्रश्न यहाँ से बने। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यदि हम बात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही, तो चालक पर लगने वाला जो बल है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है और सीजीएस मात्रक गॉस है। एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में संबंध भी 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती काल्पनिक है, अकाल्पनिक है, वास्तविक है, कैसी है? तो ये काल्पनिक रेखाएं है और उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नोट दिया हुआ है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के क्या गुण हैं? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस जाती है। ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं। साथ ही एक तरीके से मानक या नियम भी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो चुंबकीय बल रेखा है सदैव उत्तर से निकलेगी, तो ये उत्तर से ही निकलेगी चाहे आपको जैसा स्टेटमेंट बना के दिया जाए। आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि चुंबकीय जो बल रेखा है सदैव, है ना, हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के फिर अंदर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट जाती है। दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल याद रखना है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित स्पष्ट करो कौन सा कथन सही है, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर बराबर दूरियों पर होती है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में, कैसा तल है? लंबवत तल में जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा है इसकी कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका एसआई मात्रक क्या है? वेबर है। और किससे सूचित करते हैं? ये थीटा तो नहीं है, ये सिंबल मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है, तो इसे इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके पहले जब एमपीपीएससी के सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री दिया हुआ था उसमें इसको भर भर के पढ़ा जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। प्रश्न यहाँ से आते भी थे 15 नंबर में या फिर 10 नंबर में या फिर 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता था। अभी थोड़ी सी संभावनाएं कम हुई, लेकिन जो वनडे एग्जाम वाले बच्चे हैं तो प्रीलिम्स में बिल्कुल संभावना है, वनडे एग्जाम में बिल्कुल संभावना है और मेंस में भी कभी पूछा जा सकता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। ये की टर्म है, विपरीत दिशा, इसको याद रखना है। एग्जाम्पल जस्ता है बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय हो जाते हैं। जो प्रतिचुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं और अनुचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। एग्जाम्पल प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन इसके एग्जाम्पल है। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में
प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात। तीनों में क्या अंतर है पता होना चाहिए। लोह चुंबकीय पदार्थ जो है प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय होते हैं, और प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। डोमेन क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक है। प्रत्येक परमाणु की बात की, वो ही एक चुंबक का काम करता है। उसमें असंख्य परमाणुओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? डोमेन। एक डोमेन में 10 की घात 18 से 10 की घात 21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। जो भी लोह चुंबकीय पदार्थ है, उनमें कैसा चुंबकत्व होता है? तीव्र चुंबकत्व। चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो उनका चुंबकत्व किस कारण होता है? इन डोमेनों के कारण ही होता है। आगे क्यूरी ताप के बारे में बात करते हैं। क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व उसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोहा और निकिल के लिए क्यूरी ताप का मान 370, लोहा के लिए, निकिल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस है। इसको समझने की आवश्यकता है, संभावना है प्रश्न बन जाए। बहुत ही फेमस थ्योरी थी ये क्यूरी ताप वाली। स्कूल टाइम में पढ़ी थी, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट था, तो फिर फिजिक्स और मैथ से पाला नहीं पड़ा था। क्यूरी ताप क्या है? क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और उसके नीचे जो पदार्थ है लोह चुंबकीय हो जाएगा। लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान कितना है? 770 डिग्री सेल्सियस, और निकिल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी माप डिग्री सेल्सियस में याद रखना। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते? तांबा, निकिल, कोबाल्ट, सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, याद रखिएगा। लोहे का, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। और यदि स्थायी चुंबक बनाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? इस्पात। स्थायी के लिए इस्पात, अस्थायी के लिए नर्म लोहा। भूचुंबकत्व क्या होता है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक दिक्पात कोण है, दूसरा नमन कोण है, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक है। दिक्पात कोण क्या होता है? किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, दो टर्म यहाँ पर याद रखने हैं। नमन कोण क्या है? किसी स्थान पर पृथ्वी पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है, उसे उसका नमन कोण। नमन कोण में जो चुंबकीय क्षेत्र है क्षैतिज तल के साथ कोण बनाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, ठीक है। जो पोल है वहां पर 90 डिग्री होता है, और जो इक्वेटर है वहां पर 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्या है? पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। टेस्ला मैंने बोला था चुंबकीय क्षेत्र का माप है, सीजीएस पद्धति में गॉस है। नोट दिया हुआ है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत है। चुंबकीय बल रेखाओं की हमने बात की थी, तो क्या देखा था कि हमेशा उत्तर से निकलेगी, दक्षिण की तरफ जाएगी, और बीच से होते हुए पुनः उत्तर की ओर चली जाएगी। चुंबकीय बल रेखाएं पास-पास में कहाँ रहेगी? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के नियम देखे थे, गुण देखे थे। यहाँ पर बोला है कि पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चुंबक है, और इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र विस्तृत होता है। परमाणु भौतिकी अगली क्लास में देखेंगे। आप प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।